सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आप सभी के लिए एक और न्यू वैकेंसी लेके आ चुके हैं। आप सभी को बता दें कि जो कैंडिडेट पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए एक और सुनहरा मौका यहां पे आ चुका है। और आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पे रहने वाली है और ये वैकेंसी बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की रहेंगी। तो पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को क्लियर करते हैं। तो ये वैकेंसी उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी जो कैंडिडेट ड्राइवर की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं। तो सारी चीजें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करेंगे क्योंकि काफी बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो वन बाय वन करके सारी चीजों को क्लियर करेंगे। इससे पहले बता दें कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी आईटीबीपी ड्राइवर की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए सुपर ड्राइवर बैच चल रहा है जिसमें आप सभी को ये कोर्स केवल 299 रुपए में मिल जाएगा जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और आप सभी को बता दें कि इसकी जो क्लासेस हैं वो 7 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं, यानी कि 2 दिन के बाद आपकी जो क्लासेस होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से, जिसमें आप सभी को सभी सब्जेक्ट को कवर करवाया जाएगा, जिसमें आप सभी को लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगे एंड पीडीएफ ई नोट्स भी आपको मिलेंगे। पूरे यूट्यूब पे सबसे सस्ता एंड सबसे बेस्ट बैच आप सभी को ये देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज आप सभी को यहाँ पे सुपर ड्राइवर बैच हो या आईटीबीपी ड्राइवर की वैकेंसी के लिए 1000-1200 रुपए तक के बैचेस बेचे जा रहे हैं जिसमें कोई क्वालिटी नहीं मिलती और आप सभी को रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके बाद इसका जो प्राइस होगा वो हाइक हो जाएगा, तो आप फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए। हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर आपको जाना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये जो वैकेंसी रहने वाली है बिहार पुलिस चालक की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी यानी ड्राइवर की। इसके लिए पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो एज लिमिट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे महिला का गलत लिखा हुआ है। 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो बिहार से बिलोंग करते हैं और SC ST कैंडिडेट हैं वो 20 से 27 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जिसने 12th पास किया हुआ है, 12वीं पास किया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी के पास 1 साल पुराना LMB और HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली फॉर मेल के लिए वैकेंसी रहेंगी। तो यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का क्राइटेरिया होता है, इसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी कम रहता है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर मैं बात करूं देखो सिलेक्शन प्रोसेस की, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। संभवतः जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन एज पर लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यही है कि पहले आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एग्जामिनेशन यहाँ जो आपका रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा जिसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी के लिए सिलेबस बहुत बढ़िया है। ना तो इंग्लिश आती है ना ही मैथमेटिक्स आती है। ऐसे कैंडिडेट जिनको डर लगता है इंग्लिश से या मैथमेटिक्स से उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य ज्ञान पूछी जाती है जिसमें इतिहास, भौतिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, भूगोल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी का करंट अफेयर्स का सेक्शन रहता है। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पेपर आता है। तो आप आराम से तैयारी करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। इसकी लिए जो बैचेस वगैरह होंगे वो भी हम आपको करवा देंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। सेकंड जो फेज होता है वो आप सभी का होता है PST एंड PET जिसमें आपकी नापतोल की जाती है और आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है जिसमें रनिंग वगैरह करवाई जाती है। अगर आप सामान्य या OBC कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे पिछड़ी जाति से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और भारतीय मूल के गोरखा हैं तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC ST हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। यानी सामान्य और OBC कैंडिडेट के लिए 165 है, बाकी की सभी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर हम बात करें चेस्ट की ओनली फॉर मेल कैंडिडेट तो सामान्य OBC के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर सीना यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाव आपका होना कंपलसरी है। SC ST है तो 79 से लेके 84 यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी रहेगा। बस नॉर्मल में आपको छूट मिल जाती है। बाकी का गोरखा बटालियन के लिए 79 से लेके 84 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए।
वहीं पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे पीईटी क्या होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपकी रहती है, इसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, यानी 1600 मीटर की, जैसे 7 मिनट में आपको पूरा करना होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं हाई जंप की, उछाल, यानी कि इसे करना होगा 3.5 फीट, 3 चांस दिए जाते हैं। लॉन्ग जंप जो आपकी होती है इसे 10 फीट आपको कंप्लीट करना होगा, 3 चांस आपको दिए जाते हैं। वहीं पे गोला फेंक इवेंट भी आपका होता है जो कि 16 पाउंड का होता है, जैसे 14 फीट तक आपको 3 चांस में फेंकना होता है। तो ये रहता है आपका फिजिकल। इसके अलावा फिर आप सभी का नंबर 4 में यहाँ पे मोटर वाहन ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट का विकल्प चुनेंगे। ड्राइविंग टेस्ट 100 अंकों का होता है, योग्यता के आधार पर अंक आवंटित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के एक निश्चित समय में उचित दक्षता के साथ जीप, कार व ट्रक चलाने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा और उसके अनुसार अंक आवंटित किए जाएंगे। मौखिक परीक्षा और कार के रखरखाव और भागों के बारे में सामान्य ज्ञान के लिए भी अंक दिए जाएंगे। यानी कि देखो, आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का, साथ ही में ड्राइविंग टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, मेरिट बनेगी 200 मार्क्स पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी का सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जामिनेशन भी जरूरी है और ये मोटर वाहन ड्राइविंग टेस्ट भी जरूरी है। तो ये ऐसे बच्चे जो वास्तव में ड्राइवर की पोस्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिएगा। इसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो यहाँ पे कंडक्ट होता है। तो ये रहता है आपका प्रोसेस। इसके लिए अगर मैं एप्लीकेशन फीस बात करूं तो सामान्य ओबीसी और बीसी कैंडिडेट को 450 रुपए, और वहीं पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट रहेंगे 112 रुपए, जबकि पीडब्ल्यूडी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पूर्व सैनिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भुगतान का जो प्रकार रहेगा वो केवल ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ही आप इसकी फीस सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा ये चीजें जारी की गई हैं कि पुलिस में 67,000 पदों पर बहाली, जिसमें अगर आप देखेंगे तो चालक सिपाही के जो पद रहेंगे वो कितने रहने वाले हैं, 5500 पद रहने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं युवाओं हो जाओ तैयार, क्योंकि बिहार पुलिस में आ रही है एक बहुत बड़ी भर्ती। तो चालक सिपाही के 5500 पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें दरोगा के 20,937, सिपाही के 22,010, साथ ही में डायल 112 में 19,288 पद होने हैं। साथ ही में आप सभी को बताया कि 21,000 पदों पर ऑलरेडी आप सभी की भर्ती चली रही है। तो लगातार यहां पे भर्तियां निकाली जा रही हैं। तो जो युवा हैं पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो ड्राइवर वाली वैकेंसी रहेगी यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहता है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर से इसके लिए अप्लाई करें। बाकी का जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है टीवीपी के लिए, वो इस वाले बैच से जाके जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने के बाद इसका जो प्राइस होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी आप सभी के लिए ऑफर प्राइस है जिसमें आप केवल 299 रुपए में एनरोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बात आती है कि इसके देखो बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे कि इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, तो आप सभी को बता दें कि 21,391 जो आपके पद हैं उसकी भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट होने के जस्ट बाद आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है कि जनवरी फरवरी में आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। जनवरी फरवरी 2025 के स्टार्टिंग में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।